आज भी संगत कार्यक्रम में आप सब लोग जुड़े हुए हैं और आप सबको पता है कि यह प्राकृतिक जीवन दर्शन पर आधारित है। प्रकृति के शक्ति और रहस्यों पर आधारित है। हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित रूढ़ी प्रथा प्राकृतिक जीवन दर्शन हमारे गण व्यवस्था, कबीलाई व्यवस्था, इनके सिद्धांतों पर आधारित है। और आप सबको यह भी ज्ञात है कि संगत का जो असर है, प्रभाव है, वो कैसे धीरे धीरे हमारे भीतर के भीतर को परिवर्तन करता है। जिस प्रकार से अंधेरे कमरे में थोड़ा सा भी रोशनी आता है तो चीजें स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। अंधेरे का भय दूर होने लगता है। उसी प्रकार से संगत का जो प्रभाव है, उसका प्रकाश है, धीरे धीरे ही सही, थोड़ा थोड़ा मात्रा में जब भीतर प्रवेश करता है तो भीतर का अज्ञानता, भ्रम, भय, भ्रष्टाचार, चिंता, तनाव, टेंशन, क्रोध इत्यादि जो हमारी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक कमजोरियां हैं, वो धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। और हमारा जीवन एक सकारात्मक मार्ग की तरफ चलने लगता है। हमारा जो ये जीवन है, ये जो शरीर है, ये जो मन है, ये जो बुद्धि है और इसका जो अवचेतन मन है, इसकी तरफ ध्यान न देने के कारण से, इसकी सही तरीके से सेवा, इसकी सही तरीके से देख रेख न करने के कारण से यह जीवन दूषित हो जाता है। जिस प्रकार से भोजन बनाने वाले जो बर्तन होते हैं, कढ़ाई होता है, उसको रोज साफ करना पड़ता है। अगर उसको रोज साफ ना किया जाए तो उस कढ़ाई में धीरे धीरे करके उसके तल में वो ढेर सारे काला धुआं जम जाएगा और वो खराब दिखने लगेगा। वैसे ही हमारे जीवन में बहुत ढेर सारे बुराइयां धीरे धीरे करके परत दर परत जमने लगता है और धीरे धीरे इतना बड़ा परत बन जाता है कि बड़े बीमारियों को जन्म दे देती है। चाहे ये बीमारियां शारीरिक हो, मानसिक हो या बौद्धिक हो, और हमारा जीवन दूषित हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। जैसे गंदे कपड़े के साथ गंदे कपड़े को पहनना अच्छा नहीं लगता है, गंदे कपड़े को ज्यादा दिन तक आप पहन नहीं सकते, उसी प्रकार से गंदे शरीर और गंदे मन के साथ आपका जीवन सही तरीके से कट नहीं सकता। वो विकार और बुराइयों से भर जाता है। इसीलिए खोया हुनर संगत बहुत जरूरी है।
यह उस प्रकाश की तरह धीरे धीरे आपके जीवन में उजियारा लाता है, जैसे अंधेरे के बीच में कोई प्रकाश प्रकाशित होता है तो अंधेरा गायब होता है। हमारे प्रथम शंभु कोसोडूम ने सबसे बड़ा जीवन प्रबंधन का दर्शन प्रतिस्थापित किया, जिसका नाम मूल सुलसर्रे है। और मूल सुलसर्रे का मोद्दुर सुलसर्रे, जिसके अंतर्गत 4 उपाय बताए गए हैं: जोग, ताल्क, तय और मोद। इस कड़ी पर हम लोग पहुंचे हुए हैं। जो पुराने जितने भी साथी हैं जो शुरू से इन कड़ियों को सुन रहे हैं, उनको स्पष्ट क्लियर समझ में आएगा, किंतु बीच बीच में छोड़ छोड़ करके या फिर नए जो जुड़े हुए हैं उनको लगातार धैर्य के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। ये 3 महीने का एक पैकेज कोर्स बनाया गया है, जो जनवरी से चालू है, फरवरी अभी चल रहा है, मार्च तक चलेगा। उसके बाद अप्रैल में फिर से नया सीजन चालू होगा। तो जोग और ताल के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज तय, तीसरा जो सर्री है, तय। तय का मतलब है निर्णय लेना, संकल्प पारित करना। जब हम बौद्धिक बाधाओं से ग्रसित होते हैं तो सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते, संकल्प नहीं कर पाते, बस सोचते रह जाते हैं। और सिर्फ सोचते रह जाने से कभी भी हम कार्य की शुरुआत नहीं कर सकते। और यदि कार्य की शुरुआत कर भी लिए तो भी सही डिसीजन न लेने के कारण से वो असफल हो जाता है। इसलिए तय शब्द का मतलब है निर्णय लेना, संकल्प करना। आप लोग बार बार अपने शब्दों में इसका प्रयोग करते होंगे या कई बार सुने होंगे कि व्यक्ति तय नहीं कर पा रहा है, यह तय सीमा दूरी तक, कितने सीमा दूरी तक जाना है, तय करना है। कार्यक्रम की तिथि तय नहीं हो पा रहा है, इस टाइप से तय शब्द आप लोग सुने होंगे। तय का मतलब वो अंतिम निर्णय पर पहुंचना, और उस अंतिम निर्णय पर पहुंच करके उसको बनाए रखना, संकल्प। जब 2 प्रकार के विकल्प होते हैं तो उसमें से सबसे बेस्ट विकल्प को तय करना रहता है, चुनना रहता है, और उसको चुन करके उसी तय रास्ते पर चलना होता है, उसी निर्णय को पालन करना होता है। जब एक बार तय कर लिए तो जब तक वो मंजिल न मिले आपको उसी तय किए हुए डिसीजन पर चलना है। अब नहीं तो हर कुछ कुछ देर में, कुछ कुछ दिनों में या कुछ कुछ महीनों में तय किए हुए निर्णय पर या संकल्प पर कायम नहीं है, बदल रहे हैं बार बार, तो फिर आप कभी मंजिल तक पहुंच नहीं सकते।
यदि किसान ने तय कर लिया कि अब धान का बीज बोना है और वो बो दिया, तो जब तक फसल तैयार नहीं होगा तब तक उसको कायम रहना है खेती पर। ऐसा नहीं कि अभी धान बो दिया और अनुकूल वातावरण होने के बावजूद भी सब ठीक ठाक चल रहा है, उसके बावजूद भी फिर किसी ने आकर के बता दिया कि आपको गेहूं बोना था, गेहूं बोने से ये फायदा होगा, आपने धान को जुताई कर दी और गेहूं बो दी। फिर किसी ने बोला कि भाई गेहूं भी उग गया, और किसी ने बोल दिया कि अदरक बोना है, अदरक डाल दिए। तो जब तक एक चीजें पर आप कायम नहीं रहेंगे कोई रिजल्ट आ नहीं सकता। हमारे लोगों की बड़ी विडंबना है कि कोई भी काम लंबे समय तक नहीं करते। अभी के जो नवा पीढ़ी है विशेष करके, यदि उसको किसी प्राइवेट कंपनी में या फिर किसी संस्था में जब वो काम करने जाते हैं, तो ज्यादा वो 6 महीना, साल भर, 3 साल तक काम करते हैं और बिना उचित रीजन के काम बदल देते हैं, तो किसी काम को ठीक से नहीं सीख पाते। जिस काम को सीखना हो उसी काम में महारत हासिल करके उसी पर कायम रहना, और जब वो काम सफल हो गया तब दूसरे काम को फिर से शुरुआत करना, ये जरूरी होता है। हम तय ही नहीं कर पाते कि सही क्या है गलत क्या है, हम तय ही नहीं कर पाते कि शुरू करना है कि नहीं करना है। शुरू ही नहीं हो पाता है, स्टार्टिंग ही नहीं हो पाता है लोगों को कार्य, बस सोचते रहते हैं और सोचते सोचते समय और उम्र दोनों निकल जाता है। फिर बाद में न तो काम करने की क्षमता बचती है और ना ही अनुकूल समय बचता है। फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। कोई भी काम को तय करना बहुत जरूरी है, बिना तय किए आप पहला कदम रख ही नहीं सकते। पहला कदम रखने के लिए आपको तय करना पड़ेगा, और कुदरत का सिद्धांत है, प्रकृति का सिद्धांत है कि आप पहला कदम रखेंगे तो दूसरा कदम ऑटोमेटिक पहले कदम से एक कदम आगे रखाएगा। पहले कदम को रखने के लिए मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, दूसरे कदम को रखने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप अपने जगह से उठ करके पहले वाले पैर से आगे वाला जगह पे रखाता है। प्रकृति ने ऐसा सिद्धांत बना करके रखा हुआ है, आप एक कदम तो बढ़ाइए, दूसरा कदम ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जब हम अंधेरे में चलते हैं तो जिस जगह पर खड़े रहते हैं वहीं पर थोड़ा थोड़ा उजेला दिखता है पैर के नीचे, और बाकी दूर गहरा अंधेरा दिखता है। लेकिन जैसे जैसे हम पैदल चलते चले जाते हैं, उस समीप का जो उजेला है वो साथ साथ चलने लगता है। उस उजेला को हमको साथ साथ चलने के लिए कहने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक चलने लगता है। और जब हम चलते हैं तो रास्ते में जितने प्रकार के सांप बिच्छू जानवर आते हैं वो भी अपना रास्ता बदल देता है डर के कि कोई आ रहा है। लेकिन चलना ही अगर शुरू न किया जाए, तय ही न कर पाए कि चलना है कि नहीं चलना है, तो कुछ हो ही नहीं सकता ना।
डिसीजन लेना सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज। वो कहा जाता है ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अगला पल किसी ने नहीं देखा, और हो सकता है कि इस पल में आप कुछ ऐसा महान कार्य कर जाए। शुरुआत करने से शुरू करेंगे तो उस रास्ते पर चलने वाले बहुत से लोग मिलेंगे आपका सपोर्ट करने वाले, लेकिन शुरू ही नहीं करेंगे, तय ही नहीं करेंगे, तो कोई दूसरा आपके लिए तय नहीं करेगा। आपके हिस्से का डिसीजन आपको ही लेना है, आपके हिस्से का संकल्प आपको खुद ही करना होगा, कोई दूसरा आपके हिस्से का संकल्प नहीं कर सकता। और इस मामले में बहुत ही कमजोर सब लोग हैं, बहुत ही कमजोर जिसको कहा जाए। वो तो भोजन करना मजबूरी है, भूख लगता है इसलिए लोग खाना खा लेते हैं, नहीं तो लोग खाना भी बंद कर देते हैं अगर भूख नहीं लगता, मजबूरी नहीं रहता खाना खाना। तो इतने आलसपन भरा हुआ है हमारे लोगों। तो रात में सोना मजबूरी है, नहीं तो लोग सोते भी नहीं। और दूसरा चीज जो है, कोई भी काम को परफेक्ट तरीके से नहीं करते। काम को करने के कम से कम 3 स्थिति का आकलन करना जरूरी है। एक तो काम चालू हो, पहला स्थिति। काम ही चालू नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? पहला स्थिति काम चालू हो। दूसरा स्थिति काम सही तरीके से। चालू हो और सही तरीके से काम हो। और तीसरा स्थिति है कि काम चालू हो करके जब होने लगे तो ये भी ध्यान रखिए कि वो काम देखने में भी खूबसूरत लगे। सिर्फ काम हो जाने से मतलब दिखने में भी खूबसूरत होना चाहिए। जैसे हमारे भारत में इंजीनियर लोग सड़क बनाते हैं, सड़क तो बन जाता है लेकिन उबड़ खाबड़, चाहे किनारे को एकदम सीधा करना चाहिए, समतल करना चाहिए। जिस काम में खूबसूरत दिखाने में ज्यादा मेहनत नहीं है। आप अपने घर में बिजली बनाने वाले मिस्त्री को बुलाइएगा ना, तो वायरिंग तो करेगा लेकिन टेढ़ा मेढ़ा कई जगह फिनिशिंग, जिसको बोलते हैं फिनिशिंग, नहीं होता है काम में। अधिकांश जगह कई लोगों का ऐसी फिनिशिंग नहीं रहता है। तो ये सब जो है हमारे बौद्धिक स्थिति है कि हम काम को शुरू कर रहे हैं कि नहीं, कैसा कर रहे हैं, कितना फिनिशिंग है, ये हमारी बौद्धिक स्थिति है। तय, जोग ताल का तय तय करना होगा। यदि हमको इस संगत कार्यक्रम को पूरे देश भर में फैला करके लोगों को मानसिक और बौद्धिक रूप से ठीक करना है तो हम सबको तय करना होगा कि आज के बाद कोई आलस नहीं, बिस्तर पर लेटे लेटे नहीं सुनेंगे, बल्कि बैठ करके ध्यान पूर्वक घर में ब्लूटूथ स्पीकर लगा करके परिवार के सभी सदस्यों को सुखपूर्वक आसन पर बैठ करके सुनाएंगे। ये तय करना पड़ेगा ना। नींद लग रहा है तो आंख मुंह धो करके सुनना है, ये नहीं कि सुनने में बड़ा मजा आता है और सुनते सुनते सो गए। ये
जैसे लोरी कार्यक्रम, लोरी होता है ना, जिससे बच्चों को नींद नहीं आता है तो उसको उसकी माँ लोरी सुनाता है, तो लोरी सुनते सुनते बच्चा सो जाता है। तो माँ जो लोरी सुनाता है उसका उद्देश्य रहता है बच्चों को सुलाना, इसलिए बच्चा सो जाता है। लेकिन हमारे संगत कार्यक्रम का उद्देश्य, मकसद जो है आपको सुलाना नहीं है, बल्कि आपको जागते सोते हुए से जगाना है। इसलिए जागना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कि आपको जागना है और सुनना है अधिक से अधिक लोगों को। अभी से लोगों को जोड़िए। अब अप्रैल वाला जो सीजन है उसमें हमको 5-6 हजार लोग जुड़े, ऐसा व्यवस्था आपको करना चाहिए। गूगल मीट में 100 लोगों की क्षमता है, तो कम से कम 100 लोग तो जुड़े। ज्यादा लोग जुड़ेंगे, 400-500 लोग, तो हम लोग गूगल मीट का उसका पेड वर्जन ले लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जुड़े तो। दूसरा चीज, जो आर्थिक गण व्यवस्था जो चल रहा है, हम सब लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें भी तय करना पड़ेगा कि ये व्यवस्था हम सब लोगों को मिलकर करना है। आर्थिक गण व्यवस्था को सफल सबको मिलकर करना है, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि इसमें आर्थिक भविष्य है हमारे गण व्यवस्था का, कोयतुर समाज का, गोंदोला व्यवस्था वालों का आर्थिक भविष्य है। और वो करने के लिए प्रति महीना या प्रति वर्ष आपको कम से कम 10 नग 20 नग शेयर, वर्ष में 20 नग शेयर कम से कम, महीने में 2 नग शेयर कम से कम आपको परचेस करके रखना है, ताकि भविष्य में वो शेयर का वैल्यूएशन बढ़ेगा। और खुद भी काम करना पड़ेगा। जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए तय करना जरूरी है, संकल्प करना जरूरी है। और संकल्प से ही हिम्मत आता है। संकल्प नहीं है तो बिल्कुल हिम्मत नहीं आएगा। हिम्मत, ताकत, जो बल होता है वो संकल्प बल से होता है। हम सबको जीवन एक ही बार मिला है ना, उसके बाद हमारे डीएनए नए पीढ़ी में चला जाएगा, उसके भीतर नई चेतना होगी। लेकिन हम जब तक जीवित हैं, जैसे कि मैं पिछले सत्रों में बताया था कि आप इस जीवन का, इस शरीर का मालिक हैं, और आप अपने नाम से पहचाने जाते हैं, अपने नाम से जाने जाते हैं, वही है। आप न तो मन हो, न बुद्धि हो, न शरीर हो। आपके माँ बाप ने जो नाम रखा है वही हो आप, और वही नाम जिंदा रहेगा। शरीर जिंदा नहीं रहेगा, न मन जिंदा रहेगा, न बुद्धि जिंदा रहेगा, न अवचेतन मन जिंदा रहेगा, कुछ भी जिंदा नहीं रहेगा। सिर्फ आपका नाम जिंदा रहेगा, जिसको माँ बाप ने रखा है वही जिंदा रहेगा। और वो नाम के साथ आपके द्वारा किए हुए कार्य का रिजल्ट जिंदा रहेगा। और ये नाम और कार्य के लिए ही इतना बड़ा शरीर हमको कुदरत ने दिया है, और मन बुद्धि दिया हुआ है। हम उसका सही उपयोग भी कर पा रहे हैं।
आपके पास यदि कार है, मोटरसाइकिल है, और यदि आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो मोटरसाइकिल तो धीरे धीरे खराब हो ही जाएगा। आपके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर का आप चलाना नहीं जानते, धीरे धीरे कंप्यूटर खराब हो जाएगा। वैसे ही आपके पास जीवन है, आप जीवन को ठीक से चलाना नहीं जानते तो धीरे धीरे जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए जीवन को सही तरीके से के लिए, उसको सही प्रबंधन करने के लिए ये कोई अपने संगत कार्यक्रम है। और ये जो विचार, ये जो ज्ञान आप सब सुन रहे हैं, इसको ज्ञान के रूप में ग्रहण हमारा बुद्धि करता है, मस्तिष्क करता है हमारा, किंतु इस ज्ञान को हमारे चरित्र में, व्यवहार में उतारने के लिए अवचेतन मन में स्टोर करना जरूरी होता है, उसको सेव करना जरूरी होता है। बात व्यवहार में उतरे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए योग और तंद्रा करने का सिद्धांत हमारे को सदगुरु ने दिया। तो चलिए आज की योग और तंद्रा की तरफ चलते हैं। सुखपूर्वक आसन पर बैठेंगे, कमर पीठ सीधा